क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। ये क्या हो रहा है भाई? हमारे प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं ये लोग। ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं क्या? ये हम तो पीसफुली कर रहे हैं। मार रहे हैं, लेडीज हो या औरत आदमी हो, सबको घसीट कर लेके जा रहे हैं। ये हम लोग प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं। ये देखो, देख रहे हो? ये हमारे प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं यार। ये कौन सा प्रोटेस्ट है यार? ये कुत्ते को मार रहे हैं। ये देखो ना, कितने बड़े कुत्ते हैं। देख लो जरा, ये नोच रहे हैं, ये हमें देख रहे हो? जो एक साइलेंट प्रोटेस्ट होना था वो केओस में बदल गया है, तस्वीर पलट गई है। आप इस मैदान को खाली करिए। What about the 9 lakh deaths last year from pollution and road accident? मोदी जी, आप पशुओं को बहुत प्रेम करते हैं। मोदी जी आपसे विनती है, आप प्लीज इनको जस्टिस। केओस बढ़ता जा रहा है। लड़कियों के साथ रेप होता है, पुलिस से पहले तो कुत्ते आ जाते हैं भौंकने के लिए। और लोगों ने कुत्ता की तरह घसीटा है, वहाँ से घसीटा है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हम अपने ओपिनियन वॉइस नहीं कर सकते क्या? तो देश का बंटवारा होगा, एनिमल्स लवर एक तरफ, हेटर एक तरफ, फिर होगा जंग, युद्ध होगा, युद्ध, महायुद्ध, महासंग्राम। किसी राष्ट्र की महानता, उसकी नैतिक प्रगति अगर आपको पता करनी है तो इस बात से पता की जा सकती है कि वो समाज पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये मेरा कोट नहीं है, महात्मा गांधी का कोट है। ये उन्होंने बोला कि किसी भी देश की अगर प्रगति का अंदाज़ा लगाना है तो आप देखिए कि वहाँ पशुओं के साथ कैसा व्यवहार होता है। अब आते हैं इस तस्वीर पे जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। लोगों के हाथ में पोस्टर्स हैं अलग अलग, प्रोटेक्ट डेलीज डॉग्स। आप समझ गए होंगे कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है। वैक्सीनेट नॉट एलिमिनेट। अलग अलग इन पोस्टर्स के जरिए कोई अपने पेट्स की फोटो लेकर आया है। स्टरलाइज ह्यूमन एरर नॉट स्ट्रे डॉग्स। अलग अलग इमोशंस आपको इन पोस्टर्स में दिख जाएंगे। सेव डॉग्स, लोग बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं, और उसके पीछे आपको एक लकीर दिखाई दे रही होगी, एक पंक्ति ऐसी जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो इस प्रोटेस्ट के लिए, आप सुरक्षा कहिए या फिर यहाँ पे अगर स्थिति कुछ और होती है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और एक चीज़ कि ये यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं या फिर जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सारा केओस डॉग्स के लिए हो रहा है, कुत्तों के लिए हो रहा है, स्ट्रे डॉग्स के लिए हो रहा है, दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स। और उन्हें खबर नहीं है, उन बेजुबानों को ये खबर नहीं है कि ये जो इतना बवाल हो रहा है, जो समाज दो तबकों में बट गया है या फिर नारेबाजी हो रही है, ये उनके लिए हो रही है। लेकिन मुद्दा आपको एक बता देते हैं ब्रीफ में कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मुद्दे पर आदेश जारी किया। आदेश ये था कि दिल्ली के जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हटाया जाएगा और उनको रीलोकेट किया जाएगा, यानी कि उनको पकड़ा जाएगा, स्टरलाइज किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा और उनको वापस उस लोकेलिटी में नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब परमानेंट रीलोकेशन, उनको शेल्टर्स में डाल दिया जाएगा। अब जब ये आदेश आया उसके बाद सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई, विरोध शुरू हो गए। जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं वो आए और उन्होंने बोला कि ये एबीसी रूल्स जो 2023 में और ज़्यादा इम्प्रूव हुए, स्ट्रॉन्ग हुए, उसके अगेंस्ट है, ये उसके खिलाफ है, क्योंकि आप उनको स्टरलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद रीलोकेट नहीं कर सकते। नियम कायदा ये कहता है कि उनको वापस उसी लोकेलिटी में छोड़ा जाए, क्योंकि डॉग्स जो हैं वो कम्युनिटी एनिमल हैं। तो उसके बाद से सोसाइटी है वो दो खेमे में बट गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे कहाँ थे ये डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स, जब वो बच्चे जो थे उनको कुत्तों ने काट लिया, उनकी जान चली गई, या रेबीज से इतनी सारी जो मौतें हुई हैं, तब ये एनिमल लवर्स कहाँ थे? या फिर इतना ही प्यार है तो आप अपने घर ले जाइए, एक तबका ही। तो दूसरे लोग जो हैं वो जो को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, जिनका कहना है कि हम जो समाज है, क्योंकि अब जानवरों के लिए नियम कायदे बनाने, वो तो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते, वो तो आएंगे नहीं अपनी दलील पेश करने। ये बहुत ही जल्दबाजी का फैसला है या फिर क्विक फिक्स है, इसमें कोई भी सोच विचार नहीं दिखाई देता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, ये भी दलील लोगों ने दी, जिन पर गौर किया जाना चाहिए था। लेकिन अचानक से कुत्ते जो हैं, डॉग्स, वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गए। तो जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, मानवी राय, वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, वो यहाँ पहुँची हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ। पूरी दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा इन्हें कुत्तों का ही मिला है, और जो इतनी सारी चीजें हो रही है वो इन्हें दिखाई नहीं दे रही है। शहर को
पानी में डूब रहा है पूरा शहर, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे शहर में जगह जगह पेड़ गिरने से मौतें हो रही हैं, कोई नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एसएससी में इनका फेलियर हुआ है, उनके पास पेपर पेन प्रोवाइड नहीं हुए, उनके सेंटर्स लास्ट मोमेंट पे उन्होंने चेंज किए, वो सब नहीं है, वो सब नहीं देख रहे हैं। बस इन्हें यहाँ से कुत्ते हटाने का मुद्दा इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। इतनी बारिश के बाद भी यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि 5 बजे इकट्ठा होना है, तो जब बारिश हुई तो आपने सोचा नहीं कि शायद नहीं होगा प्रोटेस्ट लौट नहीं मैम, वी हैव यूनिटी। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बारिश क्या तूफान आंधी भी आएगी तो भी हम जाएंगे। अभी पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि इलीगल है, हटाया जाएगा आपको। आप देख सकते हैं उनके हाथ में लाठियां भी हैं। नो प्रॉब्लम, हमने लाठी भी खाई है ना, हमने लाठी खाई है, हम जेल भी होके आ गए, थाने भी होकर आ गए। सोसाइटी का एक हिस्सा वो भी है जो ये बोल रहा है कि अब तक कहाँ थे ये लोग, या फिर ये मटन खाने वाले, चिकन खाने वाले, नॉन वेजिटेरियंस भी आज कुत्तों के लिए, डॉग्स के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जो देश के बड़े बड़े इशू हैं उनको छुपा दिया जा रहा है इस टाइम पे, लाइक द इलेक्ट्रिक बोर्ड, एवरीथिंग। इट्स अ इशू व्हिच इज क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट। आज आप बेजुबानों को टारगेट कर रहे हैं, किस लिए? कल को एक औरत को पूरी तरह डिजीज हो जाए, उसके पीछे आप सोसाइटी की सारी औरतों को निकाल देंगे, बंद कर देंगे। कहीं पे प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन निकल सकता है। आप पूरी कम्युनिटी को उठा नहीं सकते। ये बेजुबान है, इनके लिए कौन खड़ा होगा? हम लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन? हम एनिमल लवर्स अपने बलबूतों पे अपने पैसे खर्च के इनकी वैक्सीनेशन कराते, इनको डेली फीड करते, उनका वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन हम लोग कराते, तो सरकार क्यों नहीं करा सकती? क्यों ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है? Why not solve the problem where it lies? मोदी जी, आप पशुओं को बहुत प्रेम करते हैं, मोदी जी आपसे विनती है, आप प्लीज इनको जस्टिस प्लीज इन बेजुबानों को मत निकालिए। मोदी जी आपसे विनती है, सारे देश का इनके लिए प्लीज एक मौका दीजिए। हम सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे, जो जो आप कहेंगे हम करेंगे। लोग ये भी बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम अपने डिएटीज को देखें, जो हम गॉडेस हैं या गॉड्स हैं, जो देवी देवता हैं, आपको जनरली उनके साथ भी कोई ना कोई जानवर दिख जाएगा। मैं 1 मिनट रुकती हूँ, ये जो नारों की आवाज़ आ रही है, हमने देखा कि इस ऑर्डर के आने के बाद हमारा समाज भी, हमारी सोसाइटी 2 हिस्सों में बट गई। आप वो जो दूसरा तबका है उसको क्या कहना चाहती हैं? जो लोग इस वक्त बहुत खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, मैं चाहती हूँ वो भी थोड़ी सी अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी विवेक, अपनी सद्बुद्धि इस्तेमाल करें। मीडिया बिक चुका है, मीडिया आज से 3-4 साल पहले बिक चुका है। ये सारी फॉल्स न्यूज़, आपने देखा होगा आज से 4 साल पहले ऐसे 2 वॉरिंग ग्रुप्स नहीं थे, हेटर्स और लवर्स का। आप किसी को ब्रेन वॉश करे जा रहे हो, झूठे आंकड़े दिखा रहे हो, झूठी न्यूज़ निकाल, आप एक वीडियो डालते हो, उस वीडियो को एडिट कर लेते हो, आप ये दिखाते हो कुत्ता भागा बच्चे के पीछे, आप ये कभी नहीं दिखाते कि बच्चे ने कुत्ते की पूंछ में पटाखा बांधा। You edit videos. You have done this. You have created. When I say you, due respect to you, I mean media. They've created this hate and love. देख, एक इंसान है, वो जानवर को, शायद डॉग्स को प्यार नहीं करता, मगर वो रोज ये न्यूज़ पढ़ रहा है, रेबी से ये डेथ हो गया, बुड्ढों को ये हो गया, बच्चों को ये हो गया, और हर 4-5 दिन बाद न्यूज़ आती है कि वो फेक न्यूज़ थी। रेबीज के आंकड़े कौन डिसाइड कर रहा है? कैसे आप ले रहे हैं? हर हॉस्पिटल में जाके ले रहे हैं, कैसे पता करते हैं डेटा? हु इज़ दिस पर्सन? ये NDTV, जो भी चैनल्स हैं, दे आर पुटिंग ऑल दीज आंकड़े आउट। आज कोई कहता है 3 लाख, कोई कहता है 6 लाख, कोई कहता है 10 लाख। हु इज़ द पर्सन डूइंग दिस सर्वे? हु इज़ ब्रिंगिंग दीज रेबीज केसेस आउट? रेबीज के अंदर 5 वैक्सीनेशन लगती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वो आपको पता है क्या बोलते हैं? एक इंसान को 5 वैक्सीनेशन लगती है। जितनी वैक्सीनेशन लगी
5 केस। एंड अगर 28,000 केसेस सरकार के लिए, मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ से मौत ना हो, इंसान बस जीता ही जाए, इंसान जीता ही जाए, हमारी मौत लिखी ही ना हो। हम अंडा खाएं, हम मांस खाएं, हम चमड़ा खाएं, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करें, हम इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करें, मगर अगर ये गलती से हमें काट लें, हम इनको ख़त्म कर देंगे। बहुत बढ़िया। अगर ये केसेस, रेबीज केसेस 28,000 जो इन्होंने आंकड़े निकाले हैं, व्हाट अबाउट द 9 लाख डेथ्स लास्ट ईयर फ्रॉम पोल्यूशन एंड रोड एक्सीडेंट। मैं चैलेंज देती हूँ इस वक्त, मैं सरकार को चैलेंज देती हूँ, कुत्ता तो सड़क पे भागता है, आप इन सारों कुत्तों को पकड़ोगे, इनके पीछे पीछे भागोगे, 8 हफ्ते में इन्हें पकड़ोगे और किसी दीवार के पीछे फेंक के आओगे। आई चैलेंज देम, 8 हफ्ते के अंदर मेरे को दिल्ली स्वच्छ करके दिखा दो। कचरा भागता नहीं है, कचरा कहीं से भागता नहीं है। आई चैलेंज देम ऑन मीडिया टुडे। हम लोगों के अंदर जो पोलियो वैक्सीनेशन है ना, उसमें गाय की हड्डी का टुकड़ा है और उसमें बंदर की लिवर का टुकड़ा है। There are some people who says के मटन खाने वाले, चिकन खाने वाले आज अचानक कुत्तों के लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं। What about other animals? Sorry, all of us over here, and I can say it without asking them. They're all vegetarians over here. ये अपनी सैलरीज के, अपने घर के राशन के, अपने घरों के हिस्से दे रहे हैं। हम इस बात को समझते हैं कि इस धरती पे सबका जीने का हक है और हम अपनी इंसानियत दिखा रहे हैं। This is not fair that you say that this earth belongs to me. ऐसे तो थैंक गॉड ईश्वर ने पानी और सूरज और हवा का कंट्रोल इंसान को नहीं दिया। हम लोग तो सबको खत्म कर देते, खा जाते। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला दिया, उसको अब जो नया 14 तारीख को हियरिंग हुई, रिजर्व रखा गया है। क्या लगता है पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए चीजें बदलेंगी? हम लेके रहेंगे आजादी। They should consider this, and honestly, it's our apex court. It's the highest body, and I expect humanity from them. First most thing is humanity, and ऐसी decision अगर उनने ली कि they are going to finish off, wipe off a species, they're completely going to lose respect from the entire nation. Because if you see what's happening right now, there might be haters in this country that has been created by media and certain politicians, but still the population of lovers who believe in humanity and coexistence is way larger. अब यहाँ पे SHO कनॉट प्लेस आ गए। वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इस जलसे की, इस प्रोटेस्ट की, इस प्रदर्शन की इनके पास परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है, तो उन्हें हटाने की बात की जा रही है। इलीगल इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को, और उनसे जाने को कहा जा रहा है। आप इसको मैदान को खाली करिए। See, the thing is, the whole situation is because the solution that is being proposed is very knee-jerk. There is an order from the Supreme Court which is being reserved. However, the thing is that the current government of in Delhi is not considering an already scientific solution. You only have provision for 2,500 animals to be taken care of under ABC. You have over 3 lakh animals. Fine. You have no facility of being able to house them. The cost of putting together these shelters or pounds per se would be about 50,000. Go. इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, जैसा कि अभी कनॉट प्लेस के SHO ने ये बोला भी, आप इधर आ जाइए, कि ये इलीगल है। उनका कहना है कि इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है और उनको लोगों को यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को The point is, you do not have 15,000 crores to sort it. People in MCD in Delhi, because in the last 20 years they haven't been able to do anything. And you have neighboring states where there are good people, bring them in. Why? तो लोगों का यही कहना है। जो सबसे मेजर पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो ये कि इतने सारे डॉग्स को, जिनकी सेंसस भी आखिरी बार 2009 में हुई थी, तो 3 लाख बोला जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी है कि 5-6 लाख हो सकते हैं। तो क्या इतने सारे डॉग्स को शेल्टर करना परमानेंटली ज़्यादा आसान है, या फिर उन्हें वैक्सीनेट करना, स्टेरिलाइज करना वो ज़्यादा सही साबित होगा? तो इस पर बार विचार करने की बात हो रही है। बहरहाल यहाँ पे दिल्ली पुलिस और CISF के जवान हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी प्लीज। अगर किसी भी जानवर को आप किसी भी वेलफेयर के पॉइंट से उठाते हैं ना, तो अगर आप वेलफेयर के पॉइंट से उठा रहे हैं तो उनका वेलफेयर आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो हम सबको पता है प्रैक्टिकल नहीं है
दिल्ली गवर्नमेंट के लिए इतना पैसा नहीं है। तो जब आप वेलफेयर ही नहीं कर पाएंगे तो हम सब लोग आपको बोल रहे हैं कि हम उनका स्ट्रीट पे वेलफेयर कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वैक्सीन कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्टेरलाइज भी कर रहे हैं। तो आप हमारी ही मदद कर दीजिए, हम भी उनको सब कुछ चीज़ें करेंगे, हम अपने पैसों से कराते हैं चीज़ें, स्टेरलाइजेशन हो गया, वैक्सीन, सब कुछ अपने पैसों से करा रहे हैं। आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे, बट आप उन्हें उठा के पाउंड में डाल देंगे। अगर एक डॉग को भी रेबीज हो गया, आप उठाते टाइम आपको नहीं पता लगा उसको रेबीज है कि नहीं, जितने हजार कुत्ते उस पाउंड में है या शेल्टर में भी, वो सब मर जाएंगे, उन सबको रेबीज हो जाएगा। तो वेलफेयर कहाँ है? और डिस्टेम्पर जो डिजीज डॉग्स में होती है, अगर वो एक कुत्ते को भी होगी, इट्स एन एयरबॉर्न डिजीज, तो सब कुत्तों को हो जाएगी। तो उनका वेलफेयर कहाँ है? पाउंड और शेल्टर। और इस प्रोटेस्ट की एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैं तस्वीर कहूँगी, एक बच्ची है, वो अपनी शायद 5-6 साल की बच्ची है, उसके हाथ में एक पोस्टर है, प्लेकार्ड है, जिसको लेके वो अपनी माँ के कंधे पर है और उस पर लिखा हुआ है कि संस्कृति में जानवर पूजे जाते हैं, ना कि हटाए जाते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं यहाँ पे लोगों के। बात वही है, कोएग्जिस्टेंस। कोई हम चोरी चकारी कर रहे हैं या कोई कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े होके कैसे डिटेन कर रही है हमारे को? यही पुलिस हमारे साथ धक्का मुक्की कर रही है, और यही चीज़ अगर अभी हम कर दें तो बात ये आ जाएगी कि पुलिस वालों पे एक्शन ले लिया हमने। अब ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, ये देखो ना, ये क्या कर रही है, देखो। जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट मानवी राय यहाँ पर आई थी, ह्यूमन चेन बना के उनको निकाला जा रहा है, और भीड़ सारी, इतनी बारिश के बाद भी यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए। I'm an animal communicator and I have known from lot of SPCAs that they don't have funds. They want to sterilize, they want to vaccinate. but देश से हमारे पास पैसे नहीं है, वो पैसे कहाँ गए हैं? उनकी इच्छा है पर गवर्नमेंट ने वो पैसे क्यों नहीं उनको एलोकेट किए? हम अपने पर्सनल फंड से डॉग्स को वैक्सीनेट कराते हैं, स्टेरिलाइज कराते हैं, वो डॉग्स कुछ नहीं कहते हैं। But the sad part is even RWS, just because of the government, hit our dogs, injured our dogs. Yes, it is not. It is a much bigger conspiracy of the government of Rekha Gupta. Where are all the funds? Why can it come? We are taxpayers. It is just for dog meat. Yes, and there is something bigger. हम टैक्स पे करते तो हमारा पैसा इस कम्युनिटी वेलफेयर में क्यों नहीं जा सकता? Why? Because there will be no vote if there are no dogs. That's a challenge for all the dog lovers. You people have dispersed from here. अब कहाँ जा रहे We हैं? are walking with our all fellow mates. Okay. We will not let our dogs go anywhere. अब बहुत ज़्यादा बारिश है इस वक्त, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाल क्या है। उसके बाद भी इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, विस्लिंग हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे पहुँची और लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। This situation is absolutely hopeless. I'm surprised at what the government is doing. A peaceful gathering it was, and they just want to push us out of a public place. And all I would say is, Modi ji, please do something. You're an animal lover. You love dogs. You've seen you feeding them. Let them be. Let them live. In fact, societies are ready to. We are ready to feed, sterilize them with our own money. We've been doing it for years. Let us be. Let us do it. Let them be. Let the voiceless be. They can't speak for themselves. At least let us speak. Don't push us out like this. पुलिस पीछे छोड़ दी हमारे के, बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्यों भाई, हम भी ना बोले? देश के बॉर्डर पे यही रक्षा करते हैं, देश के बॉर्डर पे। एग्जैक्टली, वो सब भूल गए जब बताया कि कहाँ पर कुत्तों ने बताया कि वहाँ से टेररिस्ट आने वाले हैं, वो सारी बातें भूल जाते हैं। कि ये समाज जितना हमारा है, ये धरती जितनी इंसानों की है, उतनी ही हर प्राणी की है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो हाथी है, हर जानवर। जो लोग कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, आपको उन लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखेगी। हर जानवर प्यारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हर जानवर प्यारा है। मैं और मम्मा है, मम्मा को पीछे खड़ा कर दिया, वैन में डालेंगे भी तो मैं चली जाऊंगी। क्या हो गया? कितनों को डालेंगे? डाल लो, जेल में पड़ जाएंगे डॉग लवर और एनिमल लवर अगर आ गए। शेल्टर देना है तो बच्चों को दो ना, कुत्तों को तो बाद में देते ना। एनिमल के लिए बाद में सोचो, इंसान के बच्चों के लिए तो सोचो। इंसान के बच्चे भी बारिश में भीग रहे थे, बाहर खेल रहे हैं, वो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ती है तब याद नहीं आता। रोड इतनी ज्यादा खराब हो रखी है, रोड याद नहीं आता बनाना। इतने एक्सीडेंट होते हैं, वो याद नहीं आता। लड़कियों के साथ रेप होता है, पुलिस से पहले तो कुत्ते आ जाते भौंकने के लिए, ये बचाएंगे लड़कियों को, इनसे पहले तो हमें कुत्ते बचा लेते हैं। जस्टिस, जस्टिस। बुरी तरीके से यहाँ से लेके गए हैं, किसी को पुलिस बुलाने की जरूरत क्या है? 4 लोगों को टांगे पकड़ के लेके गए हैं, ऐसे कोई करते हैं? हमको क्रिमिनल्स थोड़े, बच्चों के हक के लिए लड़ने आए यहाँ पे। ये लोग तो रोज का ही हो गया इन लोग का डिटेन करना। सबको क्यों नहीं लेके जाते ये लोग? अच्छा,
तो जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन जो रुकेगा वो डिटेन होगा। तो लगातार बस के सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत शेक आएगा इसमें। लोग बस के आगे खड़े हो गए हैं। बहुत चैलेंजिंग इसलिए भी हो गया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, प्लस हमारा गिम्बल जो है वो खराब हो गया, तो हम ये सब हैंग भी कर रहे हैं। कैमरा हैंड है, बहुत सारे शॉट्स में शेक होगा। दो बस खड़ी हुई है, इसमें लोगों को डिटेन किया जा रहा है और लोग बस के सामने आकर खड़े हो गए, नारेबाजी कर रहे हैं कि हम लेकर नहीं जाने देंगे, डिटेन नहीं करने देंगे। और ये प्रोटेस्ट इंसानों से जुड़े किसी मुद्दे के लिए नहीं है, बेजुबानों के लिए है, डॉग्स के लिए है, कुत्तों के लिए है, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक ऑर्डर दिया कि दिल्ली के सारे स्ट्रीट डॉग्स को उठाकर स्टरलाइज करके, वैक्सीनेट करके परमानेंटली रिलोकेट किया जाएगा, शेल्टर्स में डाल दिया जाएगा, जिसके खिलाफ ये आवाज उठी और इतनी बुलंद हुई कि ये तस्वीर आज आप देख रहे हैं। लोगों का यही कहना है, जितना मैं पोस्टर्स से समझ पा रही हूँ, जितने लोगों से हमने बात की या हमें बात करने से रोका भी गया, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इसको इतना बड़ा मुद्दा अचानक बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि इतने सारे कुत्तों को एक साथ रिलोकेट कैसे किया जाएगा? क्या इतनी व्यवस्था है सरकार के पास कि वो स्ट्रीट डॉग्स को, दिल्ली के स्ट्रीट डॉग्स को उठाकर शेल्टर में डाल देगी? कुछ पोस्टर्स हैं जिन पर लिखा हुआ है कि एमसीडी तो कूड़ा भी नहीं समेट पाती ठीक से दिल्ली की सड़कों से, वो हाउ विल दे मैनेज अ मिलियन डॉग्स? It was supposed to be a silent protest. साइलेंट वुमेन पुलिस और ये सब पुलिस इन्होंने इतनी देर की कि इन्होंने सबको वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला है। If the judges can say you have to act when you have to act, then that is what we're doing. We're just listening to them. Why stay silent then? Our dogs were silent. What did they do to them? Took them away, killed them. What should we stay silent for? Does this deserve a silent protest? Or should we retaliate the same way they did to our dogs? हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, ये क्या हो रहा है भाई? हम पीछे जा रहे हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं ये लोग। ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं क्या? ये लोग तो पीसफुली कर रहे हैं, मार रहे हैं लेडीज हो या औरत आदमी हो, सबको लेके जा रहे हैं। ये हम लोगों के प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं, ये देखो, देख रहे हो, ये हमारे प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं यार। ये कौन सा प्रोटेस्ट है यार? ये कुत्ते को मार रहे हैं, ये देखो ना कितने बड़े कुत्ते हैं, देख लो जरा, ये नोच रहे हैं, ये हमें देख रहे हो। जो एक साइलेंट प्रोटेस्ट होना था वो कियोस्क में बदल गया है, तस्वीर पलट गई है। छोटे छोटे बच्चे भी प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। युद्ध करने निकले हम, या तो देश का बंटवारा होगा, एनिमल्स लवर एक तरफ, हेटर एक तरफ, फिर होगा जंग। युद्ध बिना पराजय जब मिलता है, बिना युद्ध की नहीं। युद्ध होगा, युद्ध, महायुद्ध, महासंग्राम। क्या हुआ? आपको कौन से थाने ले जाया जा रहा है? तो जो प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने हटने से मना कर दिया, उनको डिटेन किया गया है, उन्हें थाने ले जाया जा रहा है। तो यहाँ से लगातार
ऐसे से घसीट रहे हैं, वहाँ से घसीटा है इन लोगों को। लड़कियों तक को नहीं छोड़ रही है, हमारे प्राइवेट पार्टों पे मारा इन्होंने, घसीट के अंदर कर रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे लड़की है, मेरे प्राइवेट पार्टों पे मार रहे हैं इन्होंने, हमारे घूम छोटे हैं। बहुत बड़ा चीज है, जिन लोगों को लग रहा है कि कुत्ते देने से समाधान निकल जाएगा, उसको पहले केस कर देना चाहिए। इतना करप्शन चल रहा है, इन जैसे पुलिस वाले बेवजह मार रहे हैं, खींच रहे हैं। चुप है पर आंखें सब कह रही हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग पोस्टर्स कुछ लोगों के हाथों में तो कुछ सड़कों पे गिर चुके हैं और एक जो पीसफुल प्रोटेस्ट होना था वो एक केओस में बदल गया है। हम लोग आराम से पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हम अपने ओपिनियंस वॉइस नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, बताओ। डेमोक्रेसी का मतलब यही है मैम। किसी ने इन लोगों ने घसीटा है सबको। रेपिस्ट वगैरह घूम रहे हैं, इन्हें हमें मिले पकड़ने के लिए। आराम से हम अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, कोई रोक रहा था क्या? इंसान स्कूल जा रहे हैं। 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, नौबत ये आ गई कि 14 अगस्त को दोबारा सुनवाई हुई और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसको रिजर्व कर लिया गया है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका ये कहना है कि वो दोबारा फिर से और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करेंगे कल। उनका ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट जब तक चलता रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना ये फैसला वापस नहीं ले लेता, कि वो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिया था क्या उसे वापस लिया जाएगा। सवाल यही है कि क्या ये एक प्रैक्टिकल फैसला है कि इतने सारे डॉग्स को एक साथ हटाकर रिलोकेट कर दिया जाएगा? क्या ये एक प्रैक्टिकल फैसला है या फिर इसके अलावा कोई और समाधान हो सकता है? खैर, जो भी अपडेट्स होंगे जिस्ट आप तक पहुंचाता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।